हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर चैनल, यूट्यूब चैनल आरपीएस क्लासेस सोनपुर। कैसे हैं आप? चलिए आज की मुलाकात हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत द्विध्रुव। भैया हिंदी वाले घबराओ मत, नोट करते जाओ। विद्युत द्विध्रुव के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए डाइपोल, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के को खोलें, यूट्यूब पर जाएं, मेरे चैनल पर जाएं, उसको खोलें, देखें। देखना तो पड़ेगा भैया, नहीं याद है तो आ जाओ। तो डाइपोल है क्या? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड ऑन सेम डिस्टेंस, यही ना था। टू चार्ज माइनस क्यू एंड सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म बराबर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो, डिस्टेंस भी सेम हो। ये क्या मैंने बनाया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसे इंच तो है नहीं मेरे पास कि हम नाप के बनाएं। चलिए इसमें इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एक डाइपोल को मैंने रख दिया, ये है अरे 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 छी 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 छी, बहुत गंदा बहुत गंदा। चलो चलो देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस डाइपोल को रख दिया। ये रहा माइनस क्यू चार्ज, ये रहा प्लस क्यू चार्ज। ये बताइए डाइपोल पर माइनस क्यू, निगेटिव क्यू, और ये पॉजिटिव क्यू, ये दोनों चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर है? इस ओर है। और डाइपोल कैसा है? पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बताइए पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव। अब बताओ भैया, मान लो अगर कहोगे कि निगेटिव क्यों नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। चलो मैं मान लिया इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव ही है, तो सेम चार्ज रिपल्सन, डिफरेंट चार्ज क्या होगा? अट्रैक्शन। ये तो आप पढ़े हैं। तो पॉजिटिव ले निगेटिव ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, इसको इधर धक्का देगा। किस डायरेक्शन में? इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर। फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। और ये पॉजिटिव 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां ये निगेटिव, इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इधर खींचेगा, खींचेगा ना, अट्रैक्ट करेगा या नहीं? अट्रैक्ट करेगा। इसमें जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा? इधर लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। बच्चों नेट फोर्स कितना? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इक्वल, वो भी उतना ही बराबर है। जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, है ना? जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब बात उठती है कि हमें निकालना है। आप कहेंगे कि सर आपने बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालें, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन। जब तक वर्क होगा नहीं तब तक पोटेंशियल एनर्जी
वही वर्क डन स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु में। ये तो आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो अपने आप को एक साल रोक कर 12 में नहीं जाकर 11th में वर्क पावर एनर्जी को पढ़ें। और वर्क कब होता है? जब तक वस्तु डिस्प्लेस। वर्क की परिभाषा क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स कितना है? 0। तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क कितना हो गया? 0। तब कहोगे कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी कैसे? ठीक है, निकलेगी। बच्चों एक चीज मैंने आपको और पढ़ाया था, या किसी सर ने आपको 11th में पढ़ाया होगा कि यह डाइपोल, इस सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना a और इसका डिस्टेंस a। इससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको दिए हैं। ठीक है, सेंटर से ये बताइए कि यह मूव कर रहा है, चल रहा है। चलता है तो डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यह क्या कर रहा है? यह डाइपोल है, सपोज डाइपोल। लाइट चली गई है, वेट करें आप, इन आ गया। देखिए, तो आप जानते हैं कि ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए ये डाइपोल है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, तो ये डाइपोल जो है यूनिफॉर्म में, ये ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, या इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। या क्या होगा? रोटेट करेगा, रोटेट, एंगल पर घूमेगा। ये ऐसे घूमेगा और कहां आना चाहेगा? इस पोजीशन पे आना चाहेगा, है ना, इस पोजीशन पे आना चाहेगा ये, इसके विरुद्ध। ओके, तो इसमें क्या होगा? एक टोर उत्पन्न होगा। टोर आपने पढ़ा है कि रोटेशनल एंगुलर मोशन में टोर उत्पन्न होता है, ना कि फोर्स। फोर्स के जगह यहां क्या होगा? टोर उत्पन्न होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आइए इसको थोड़ा सजा के हम लिख दें कि लेट ए डाइपोल let a dipole of dipole moment P kept in uniform शॉर्ट में लिख देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, लेट ए डाइपोल, माना कि एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहा क्या किया गया है? रखा गया है। थीटा इज, ये एंगल कितना है? मान लिया यहां से ये एंगल मान लिया कि थीटा एंगल है। एंगल theta is angle between dipole and electric field। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल है। नेट फोर्स हमने क्या बताया आपको? 0। तो इट्स क्रिएटेड टोर। टोर का इंडिकेशन क्या है? ये है। ये क्या उत्पन्न करेगा? टोर उत्पन्न करेगा। तो बच्चों ये देख लिया टोर। टोर की परिभाषा क्या है? बोलिए, टोर की परिभाषा है क्या? टोर किसको कहते हैं हम? कितना होता है? बोलिए, मोमेंटम P क्रॉस E। P क्रॉस E, डाइपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब देखिए वर्किंग ऑफ डाइपोल, इस डाइपोल को पोटेंशियल एनर्जी लाने के लिए कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, ये कहां पे आना चाहेगा, यहां पे आना चाहेगा, आना चाहेगा, आना चाहे या नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर या लगाकर इसके एंटी क्लॉकवाइज यहां पे लाके छोड़ दिया, यहां पे लाके पकड़ा। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा और ये क्या करेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, पुनः यह यहां से यहां तक चले आएगा। तो यहां पहले थीटा पर था और यहां से ऐसे आने के लिए, यहां पे आने के लिए कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क थीटा से 90 या वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क को तो हम लेते नहीं हैं, लेते नहीं हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट पेन, if work done of dipole if dipole moves, rotate लिखिए, rotate at angle थीटा। तो एक छोटा सा वर्क dw बराबर क्या होगा, टॉर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, T इंटू वर्क डन बंद करो तो बहुत गर्मी है। dw एक छोटा सा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन की परिभाषा क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां फोर्स तो होता नहीं है, यहां क्या होता है, टॉर। तो टॉर इंटू क्या होगा, डी थीटा। टॉर के जगह हम क्या लिखेंगे, P क्रॉस E इंटू डी थीटा। P क्रॉस E को लिख सकते हैं PE साइन थीटा डी थीटा। चलिए इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखा आपने स्मॉल वर्क डन PE साइन थीटा डी थीटा। अब आ जाइए देखते हैं इसको हम काफी गर्मी है, बोर्ड को भी नहलाना पड़ रहा है। आप लोग तो नहा कर नहीं आए होगे, चलो नहा कर आए हो, अच्छी बात है। देखिए, इफ डाइपोल रोटेट एट थीटा टू 90, रोटेट थीटा टू 90, थीटा से 90 डिग्री पर इसको अगर रोटेट किया। चलिए बच्चों, वीडियो को रुक रुक के देखना पड़ता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं आप तक सही पहुंच रहा है या नहीं, यह वीडियो सही बन रहा है, लाइट कैसा है, आपको दिखाई देगा या नहीं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। ये थीटा से 90 जाने के चक्कर में लाइट देखना पड़ा। अब देखिए, तो वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, dw, ठीक है। कहां से बोलिए,
कहां से? थीटा। सॉरी 92 थीटा, 92 थीटा। अब देखिए वर्क डन इज इक्वल टू 92 थीटा, क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा डी थीटा। पी ई, पी क्या है? मोमेंटम ऑफ डाइपोल। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यह क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन से बाहर। बच क्या गया बच्चों? 92 थीटा साइन थीटा डी थीटा। अगर इसी को हम डायरेक्ट ले लेते हैं, इसको नहीं लिख के हम, आपने देख लिया, आपने लिख लिया होगा, चलिए इसको हम डायरेक्ट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? काफी भीग जाने के कारण दिक्कत हो रही है। पीई बाहर 92 थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब डी थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। लिमिटेशन क्या हो जाएगा? 92 थीटा। अब वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हुआ? पीई मोमेंटम प्लस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाइए ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस क्या होगा? कॉस माइनस कॉस 90 डिग्री होगा। तो ये माइनस और माइनस हट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां प्लस। अब देखिए टोटल वर्क डन पीई, इसका वैल्यू कितना होता है? 0। ये टर्म खत्म, चूंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्या बचा? माइनस कॉस थीटा। अब ये बताइए जो टोटल वर्क डन होता है वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लिए, बाहर आ गया पीई कॉस थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे हैं बच्चों तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको हर कमेंट का जवाब दूंगा। आप इसको उतारिए, पहले नोट करें। चलिए आप उतार लिए होंगे और ये हमको ऐसी उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। अगर अच्छी तरह से समझ गए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अधिक से अधिक आप शेयर करें और वीडियो को, पूरा वीडियो को देखें, एक एक पॉइंट को ध्यान से वीडियो को पॉज करके रोक रोक कर देखें, तब समझ में आएगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि मैंने उतार लिया, कॉपी में लिया और चल दिया। और इसको ध्यान से पढ़ें। किसी प्रकार का की परेशानी आपको हो तो आप कमेंट करें। हमारा एक स्टूडेंट जो डेली वीडियो देखता है, चूंकि उसका नाम इसलिए याद हो गया कि बार बार कमेंट करके हमसे पूछता है, और ये अच्छी बात है, हमें खुशी हुई कि वो कमेंट करता है। इसका मतलब कि वो बच्चा पढ़ता है, जिसका नाम प्रकाश कुमार है। चूंकि नाम इसलिए याद हो गया कि बार बार उसका कमेंट आता है और हमेशा उसके कमेंट में उसका रिप्लाई करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं, उसको समझाते हैं और वह समझ भी जाता है। आप लोग भी कमेंट करें। अगर किसी प्रकार की कठिनाई हो या कोई सुझाव भी देना हो तो हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं। तब तक के लिए
Goodbye. Again you meet you next class.